नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। जैसलमेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। कर्नल मानवेंद्र सिंह रूपाराम की जगह नए चेहरे के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी बन सकते हैं। इसके साफ संकेत लग रहे हैं। कल देर शाम को कर्नल मानवेंद्र सिंह सपत्नी जैसलमेर पहुंचे और वे सीधे जैसलमेर के आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर गए, वहां दर्शन किए उन्होंने और वहां पत्रकारों के सामने स्पष्ट संकेत दिया कि वो जैसलमेर से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले कर्नल मानवेंद्र सिंह दिल्ली में थे। दिल्ली में वे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले। जब राहुल गांधी से वे मिले थे, जब ऐसे साफ लगने लगा था कि वे जैसलमेर से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक माह पूर्व वे जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र का 7 दिन का दौरा करके गए थे। जब ये साफ लगने लगा था कि मानवेंद्र सिंह ने तय कर लिया है कि वो जैसलमेर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जैसलमेर विधानसभा से चुनाव लड़ने के पीछे कई कारण हैं। उनमें अगर हम बात करें, एक तो उनके पिताजी जसवंत सिंह जी का ननियाल है, तो उनको एक तरह से ये अपनायत वाला विधानसभा क्षेत्र लगता है। दूसरा, वे जब 2019 में बाड़मेर से सांसद के रूप में चुनाव लड़े थे कांग्रेस की ओर से, जब वे कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े तो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र ऐसा था जहां से वे करीब 12,000 से अधिक वोटों से आगे रहे थे। हालांकि वे लोकसभा का चुनाव हार गए थे, मगर वे जैसलमेर विधानसभा सीट से करीब 12,000 से ज्यादा मतों से आगे रहे थे। दूसरा, शिव विधानसभा क्षेत्र जहां पर वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद रह चुके हैं, मगर कांग्रेस में आज स्थिति यह है कि पहले से ही कांग्रेस की सर फुटबॉल चल रही है वहां, इस कारण वहां से वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। दूसरा, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में बात करें तो सिवाना क्षेत्र था, मगर सिवाना क्षेत्र में भी वे अब तक 3 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें मात्र एक चुनाव लोकसभा चुनाव ऐसा था जिसमें ही वे सिवाना क्षेत्र से आगे रहे थे। बाकी दोनों चुनाव में सिवाना क्षेत्र से पीछे रहे थे। तो उन्होंने जैसलमेर विधानसभा का ये सारी चीजें गणित देखते हुए तय किया कि जैसलमेर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उनका जैसलमेर से चुनाव लड़ने के पीछे जो मतदाताओं की गणित थी, जो जातिगत जो उनके पक्ष में बैठता है मामला, यहाँ जैसलमेर में बहुतायत संख्या में मुसलमान हैं, बहुतायत संख्या में राजपूत है और कांग्रेस के परंपरागत वोट मेघवाल और भील जाति, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है। ऐसी स्थिति में मुसलमान एक तरह से कांग्रेस के परंपरागत वोट है। उसके बाद दूसरा मामला यह है कि वो मुसलमान मानवेंद्र सिंह जी को भी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए किसी प्रकार के मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण होने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरा, कांग्रेस के परंपरागत वोट मेघवाल और भील अनुसूचित जाति जनजाति, उनका भी झुकाव कांग्रेस की तरफ रहेगा। तीसरा जो प्लस पॉइंट रहेगा वो राजपूत, चूंकि स्वयं राजपूत जाति के हैं तो उनको राजपूतों के वोट मिलने की संभावना को देखते हुए यहाँ यह सीट उनके लिए सुरक्षित मानी जा रही थी। इस विधानसभा क्षेत्र से पिछले विधानसभा में 30,000 से अधिक वोटों से विजय होने वाले रूपाराम की आखिर टिकट क्यों कट रही है? उसके पीछे बताया जा रहा है कि उनका गाजी फकीर परिवार से जो विवाद चल रहा है, जो राजनीतिक द्वेषता है, ये एक कारण है कि उन्होंने मुसलमान वोट उनके पक्ष में वोट करें या नहीं करें, इस बात को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई थी। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण, कांग्रेस ने जो अलग अलग तरह के सर्वे कराए, उन सारे सर्वे में विधायक रूपाराम की हार बताई गई थी और यह बात उनको बहुत पहले भी बता दी गई थी कि सर्वे में आपकी हार बता रही। जब वे दूसरी बार चुनाव लड़कर जीते, उसके बाद में उन पर इस तरह के आरोप थे कि वो सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों के कार्य करने की ओर ध्यान दे रहे हैं, उस क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं, आम मतदाता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, गुटबाजी बनी हुई है। फकीरों से जो उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के अलावा अन्य भी कांग्रेसी नाराज थे। इस कारण को लेकर भी तीसरा सबसे बड़ा जो कारण था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर कांग्रेस को राजस्थान में रिपीट करवाना चाहते हैं। ये उन्होंने एक तरह से ठान ली है। तो उन्होंने जिस तरह से सर्वे करवा के ये किया कि जैसलमेर की विधानसभा सीट को कौन जीत सकता है, तो उनको ऐसा लगा कि कर्नल मानवेंद्र सिंह को अगर राजपूत प्रत्याशी को यहाँ उतारा जाए तो वे चुनाव जीत सकते हैं। दूसरा, 2 बार जनरल सीट पे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को
टिकट देने को लेकर भी कांग्रेस में काफी नाराजगी थी कि भाई जनरल सीट पर तो जनरल के लोग कहां जाएंगे। इस बात को लेकर भी कांग्रेस के मतदाताओं में नाराजगी थी। ये कारण भी है कि रूपाराम की टिकट यहां से कट सकती है। हालांकि रूपाराम दिल्ली और जयपुर जाकर खूब प्रयास कर चुके हैं कि किस तरह से उनको टिकट मिले, मगर अब लगता है कि जिस तरह से मानवेंद्र सिंह जिस कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से जैसलमेर आए हैं, तो लगता है कि टिकट की घोषणा होनी बाकी है। बाकी ये माना जा रहा है कि कर्नल मानवेंद्र सिंह ही जैसलमेर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। अब इस स्थिति में विधायक रूपाराम के पास एक तो विकल्प यह है कि वे किसी सुरक्षित सीट, चाहे वो बिलाड़ा हो चाहे चौटन हो, जाके कांग्रेस की तरफ से लड़े, या फिर वे बागी हो, या फिर वे चुनाव न लड़ें। ये तीन विकल्प उनके सामने हैं। अब वो विकल्प कौन सा चुनते हैं वो उन पर निर्भर है। हालांकि उनके समर्थकों ने ये साफ तौर से मंशा जता दी है कि वे जैसलमेर से ही बागी चुनाव लड़ेंगे, कहीं और नहीं जाकर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल टिकट घोषणा के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी जब वो आधिकारिक टिकट की घोषणा होगी। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।